साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक मेथड लेकर आए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है कि जैसे अगर इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँ, आपके पास 100 रुपये थे, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपने वो बैंक में जमा किए और बैंक आपको 2 वर्ष बाद कितने चक्रवृद्धि ब्याज देगा। पहले बैंक आपको क्या देगा? बैंक आपको मिश्र धन देगा। माने आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, ठीक है। बैंक अगर आपको 2 वर्ष बाद कुछ पैसे देता है, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे बैंक आपको 2 वर्ष बाद 150 रुपये देता है, ठीक है। तो जो ये 150 रुपये हैं, इसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट यानी मिश्र धन, ठीक है। ये जो 100 रुपये था जो आपने बैंक में जमा किए थे, ये था मूलधन यानी प्रिंसिपल, ठीक है। ये मूलधन था 100 रुपये, और 100 रुपये से 150 रुपये होने में जो ये 50 रुपये बढ़े, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, ठीक है। यहाँ से 100 से 150 होने में 50 रुपये बढ़े, तो जो 50 रुपये थे इनको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से बढ़ रहा है अगर, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से बढ़ रहा है तो तब वो साधारण ब्याज होता है, परंतु यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का गैप माने मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ये अमाउंट निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको दिया है 100 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो P दिया है आपके पास 100 रुपये, ठीक है। R दिया है आपको 10% और T दिया है आपको 2 वर्ष, ठीक है। होता क्या है, आपने जब फॉर्मूला पढ़ा होगा कि A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, n माने टाइम होता है कि कितने साल, ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं। हम क्या करते हैं, 1 प्लस, अगर R की वैल्यू 10 है तो 10 रख दिया आपने, 100 रखा, n अगर 2 है तो ये क्या होता है, 100 × 100 110/100, ठीक है। 110/100 का स्क्वायर होता है, यानी 110/100 गुणा के 110/100। समझ में आया? यहाँ पे 2 बार गुणा है। तो आप क्या कर लीजिए, जो मूलधन है 100, 2 वर्ष का निकालना है आपको, तो 110/100 गुणा गया 110/100। समझ में आया? क्योंकि टाइम 2 वर्ष है, इसलिए ये 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। हमने ऐसा करने के बदले सीधे कर दिया, क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, मिश्र धन निकाल रहे हैं, यानी ए के मान निकाल रहे हैं हम कि ए कितना है, यानी मिश्र धन कितना है। तो ये हो गया, हमने सीधे जो P दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये डायरेक्ट है, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आपको डायरेक्ट ये करना है, ठीक है। अब देखो, 100 से 100 कटा, 1 2 0 से 2 0 कटा, तो 11 11 की 121, यानी आपके पास 100 रुपये से 121 रुपये हो गए, ठीक है। 100 रुपये था आपके पास, आपने 10% ब्याज की दर से जमा किए, 2 वर्ष बाद आपको 121 रुपये मिले, ठीक है। तो जो मिश्र धन है वो 121 है। समझ में आया? 100 रुपये मूलधन आपने जमा किया था, 2 वर्ष बाद आपको 121 रुपये मिले, ये पूरा मिश्र धन है, इसको मिश्र धन बोलते हैं यानी अमाउंट बोलते हैं। और वो बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कितना हुआ, तो CI हुआ आपका 121 में से आप 100 घटा दोगे तो 21 बचा आपका CI, ठीक है। तो CI आंसर, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो वो 100 है, ठीक। और अगर मिश्र धन बोलता है तो मिश्र धन 121 है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ आपको बताने के लिए कि अगर आपको ये अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, इतना समझ लीजिए कि क्वेश्चन अब इतना हो गया ख़त्म, मतलब इतना मैंने हमको समझा दिया है कि कैसे करना है। अब ये सोचो, अगर आपको अमाउंट दिया गया है 121, ठीक है, और क्वेश्चन वही है कि अमाउंट आपको 121 यानी मिश्र धन 121 दिया गया है, R आपको 10% दिया गया है, T आपको 2 वर्ष दिया गया है, तो अब आपको P निकालना है यानी आपको मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अभी इस वाले में तो आपने मिश्र धन निकाला था, अब उन्होंने मिश्र धन दे दिया, देखो 121 दे दिया, मतलब अब मूलधन आपको 100 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, आप 121 को लिखेंगे जो मिश्र धन है इंटू
आर बराबर 10% है ना, तो ये अब रिवाइज होके चलेगा। रिवाइज होके क्या चलेगा, इससे पहले देखो आप क्या करते थे, 110/100 करते थे, परंतु अब आपको मूलधन निकालना है। मूलधन से देखो ऐसा होता है ना, ये मूलधन था, मूलधन से आप इधर की तरफ चले तो ये मिश्र धन है। मूलधन से बढ़ते हुए गए आप तो मिश्र धन की तरफ चले, परंतु जब अगर आप मिश्र धन से मूलधन की तरफ चलेंगे, अगर मिश्र धन दिया है और आप मूलधन की तरफ आना है आपको वापसी, तो ये उल्टा हो जाएगा। कौन सा उल्टा हो जाएगा, 100/110 हो जाएगा। ठीक है, एक साल के लिए, दूसरे एक साल के लिए भी 100/110। ठीक है, आपने क्या करा, 2 जीरो से, माने ये 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटे थे। ठीक है, और 11 11 के 121 काटे थे, यानी 100। तो देखो आ गया ना आपके पास पी क्या, 100 आ गया। समझ में आया, यहाँ पे नहीं आया समझ में, चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको दिया गया है मिश्र धन, यानी अमाउंट दिया गया है 121। आपको पीछे की तरफ जाना है, यानी आपको मूलधन निकालना है, आपको इधर की तरफ जाना है, क्योंकि मूलधन में ही तो ब्याज मिलता था, मूलधन इधर की तरफ होता था। आपको 121 रुपये आपको पता है कि अमाउंट है, आपको 121 से पहले की तरफ जाना है कि मूलधन कितना था। तो आप क्या कर देंगे, जो रेट वाला हिस्सा है 110 उसको अपोजिट कर देंगे, नीचे लिख देंगे ऐसे। 1 2 0 से आपने 2 जीरो कैंसिल किए, 11 11 की 121 से 121 किया, तो आया ना अमाउंट 100। तो ये आप वापसी चले गए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, माने आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इतने रुपए का, माने आप कोई रुपये को जमा करते हो तो वो मूलधन होता है, यानी पी होता है। ठीक है, आर आपको दिया गया है 10%, जो दर होती है उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी गया है आपको 2 वर्ष एक बार और 3 वर्ष एक बार दिया गया है। ठीक है, दोनों बार निकालना है आपको। तो आपको मैंने क्या बताया इससे पहले वाले, आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, 4,000 गुणा गया है, कितने, पहले 2 साल के लिए निकालना है, तो 110/100, ये पहले साल के लिए हुआ, 110/100 ये दूसरे साल के लिए हुआ। ठीक है, पहले अगर 1 साल के लिए बोलता तो आप इतना करते, 2 साल के लिए बोल रहा तो आप इतना करोगे, 3 साल के लिए बोलेगा तो 110/100, 4 साल के लिए बोलेगा तो 110/100 बढ़ता जाएगा, एक एक बार बढ़ाते जाओगे आप। ठीक है, अब आप इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, 2 जीरो से आपने 1 जीरो ये 1 जीरो ये काट दिया। ठीक है, 11 11 की 121 जीरो गुणा गया 4, ये बचा, तो हो जाएगा 4 0 की 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यानी देखो मूलधन था आपके पास 4,000 रुपये, 4,000 रुपये से 2 साल में 4,840 रुपये मिले, यानी ये मिश्र धन है। ये आपको समझ में आ गया। और मिश्र धन मतलब होता है, मिश्र धन के अंदर मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो 4,840 में से आप 4,000 को माइनस करेंगे तो 840 आपका 2 वर्ष का सीआई आया। ठीक है, 2 वर्ष का अगर सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 4,840 में से 4,000 को माइनस करेंगे, माने मिश्र धन में से मूलधन को माइनस किया आपने, तो ये सीआई निकल आता है। ठीक है, ये 2 वर्ष का था। अब वो बोल रहा 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए कैसे निकलेंगे, 4840 इंटू 110/100, सीधे मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पे 110/100 करना था, जो इतने का मान था, इतने का मान तो इतना आ गया, प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 110/100 मैंने बताया था ना आपको, ये करना है 1 बढ़ाने के लिए। तो आप 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से फिर 1 0 कैंसिल, 11 चौको 44 का 4 बचा 4, 11 88 4, 92 का 2 वहाँ से लगा 9, 11 चौको 44 और 9 44 और 6 50 और 3 53, यानी अब कितना हो गया ये 5324, यानी 4,000 से 5324 हो गया। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, 5324 में से 4,000 को माइनस कर देंगे, 4 2 3 1, यानी 1324 आपको 3 वर्ष का क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है,
8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 8,000 रुपये आपको दिए गए हैं, सीधे सीधे करना है आपको, 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 110/100, 110/100। ये एक पहले वर्ष के लिए था, ये 2 वर्ष के लिए था, 2 वर्ष का निकाल देना है। जितना आएगा यहाँ पे उसमें से आप 8,000 को माइनस करेंगे तो आपका CI निकल आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से पहले 10% वार्षिक पहले वर्ष का ब्याज है तथा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इससे पहले क्या होता था, 10% वार्षिक से 2 वर्ष का पूछ देता था। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो 10,000 आपको रुपीज़ दिए गए हैं, पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 10% है तो 110/100, दूसरे वर्ष का कितना है, 5% है तो 105/100। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, एक ये 5% का है ना दूसरे, तो आप इसको सीधे आप सॉल्व कर लो आप। तो आपको सॉल्व करके 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, फिर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, अब इधर 1 बचा, अब 110 गुना गया 105। ठीक है, तो 105 जीरो की 0, 105 एकम 5 बचा 10, 105 एकम 105 और 10 115। ठीक है, यानी ये आप कितना आ गया, 11,550। ये क्या निकला, अगर आप इतना ही छोड़ दोगे तो ये तो मिश्र धन निकला है। ठीक है, मिश्र धन निकला है, तो मिश्र धन मतलब होता है ये P + CI मिला के बना है मिश्र धन, यानी P मतलब ये और इसके साथ CI, तो वो कैसे निकालेंगे, 11,550 में से 10,000 को आप माइनस कर देंगे, तो ये जो आया ये आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, 500 रुपये पर 3 क्रमशः 10%, 15% तथा 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो 500 रुपये है, ये आपको मूलधन दिया गया है, तो मूलधन गुणा गया पहले वर्ष का कितना हो जाएगा 110/100, दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 115/100, तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 120/100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इस 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, अब 5 से काट दो, 5 दूना 10 यानी 20 बचा, फिर 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, 5 3 15, अब 4 से काट दो, 4 3 12, अब क्या बचा आपके पास, 11 गुणा गए 23 गुणा गया 3, तो ये हो जाएगा 11 3 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 दूना 22 3 25 गुणा गया 3, 3 3 9, 3 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 4 1 7, कितना हो गया 759। 759 क्या हो जाएगा आपको पता है कि ये मिश्र धन है, और मिश्र धन मैंने बताया आपको मूलधन और ब्याज मिला के बनता है। तो आपको अगर ब्याज निकालना है तो आप 759 में से 500 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 259। तो ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये CI निकला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, 12,100 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद 10% की दर से प्राप्त होती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। माने कोई राशि है, वो क्या होती है आपको 2 वर्ष बाद प्राप्त होती है। ये राशि 1 वर्ष और 2 वर्ष बाद प्राप्त होती है। समझ में आया, यानी ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, और इधर कहीं मूलधन होगा, तो वो बोल रहा तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जब आपको मिश्र धन दिया हो और आपको वापस आना है पीछे की तरफ, ठीक है, समय 2 वर्ष है, तो इससे पहले आप क्या करते थे,
110/100, क्योंकि आपको मूलधन से मिश्र धन की तरफ जाना होता था, ठीक है। परंतु अब आपको मिश्र धन दिया गया है तो आपको पीछे की तरफ आना है, यानी मूलधन की तरफ आना है। तो क्या हो जाएगा, 100/110 गुणा गया 100/110, सॉरी 110, ठीक है। अब देखो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये 11 है यहाँ पे, 11 11 की 121, 121 से आप 121 को कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 100 बचेगा, ठीक है। तो ये 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000, यानी मूलधन कितना आ गया, 10,000, ठीक है। मूलधन आपको पता चल गया। तो इससे आपको अगर मिश्र धन निकालना होता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको 10,000 रुपये दिए थे, ठीक है। आंसर में से आपका इतना यहीं पे आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आपको 10,000 रुपये मूलधन दिया होता, आपको इसका मिश्र धन निकालना होता तो 110/100 करते, 110/100 करते, 2 2 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 11 11 की 121, 2 जीरो, ठीक है। आया ना इतना, देखो आया ना मिश्र धन। तो जब आपको मिश्र धन से मूलधन की तरफ जाना है तो फिर 100 जो दिया है दर वो होगा, हो जाएगा। और अगर आपको मूलधन से मिश्र धन की तरफ जाना होगा तो 110/100, ठीक है। अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है, किसी बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 4200 रुपये प्राप्त होते हैं, तो मूलधन क्या था। देखो मूलधन आपको मतलब मिश्र धन से मूलधन की तरफ जाना है, तो ये हो जाएगा 100/120, 100/120, समझ में आया। इससे पहले जब मूलधन से मिश्र धन की तरफ जाते थे तो 120/100, परंतु इसमें मिश्र धन से मतलब मिश्र धन बाद में आता है, मूलधन के साथ ब्याज जुड़ के तब मिश्र धन आता है। तो मिश्र धन से वापस जा रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब काट दो आप 2 जीरो से, आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4 से 4 तियाँ 12, 25 चौकू 100, 4 तियाँ 12, 25 चौकू 100, 3 एकम 3, 12, 3 चौकू 12। अब 3 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो 25 25 आ गई 625 गुणा गया 14/3, तो ये हो गया 625 गुणा गया 14/3। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 पंजे मतलब 3 से काट दो, 3 दूना 6, भाग नहीं जाएगा, 3 8 24, 10 3 तियाँ 9, फिर 10 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, ये काट दिया आपने। तो अब इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो 14 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है लगभग 2916.6, लगभग इतना आ रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, कोई राशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% से 2420 हो जाती है, वो राशि क्या थी। कोई राशि थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2 वर्ष में 1 वर्ष, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 2420 हो गई, यानी ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, ठीक है। जो 2420 है ये मिश्र धन हो गया। मूलधन आपको निकालना है, मिश्र धन आपको दिया है, मिश्र धन से आप वापस जा रहे हैं मूलधन की तरफ, तो 100/110, 100/110, ठीक है। अगर मूलधन से मिश्र धन की तरफ जाते हैं तो 110/100, मिश्र धन से मूलधन की तरफ आ रहे हैं तो 100/110 उल्टा हो जाएगा, ठीक। 1 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, 11 से काट दो, 11 दूना 22, 2 बचा, 11 दूना 22, फिर इस 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी 20 कम 20, 2 जीरो, यानी क्या हो गया, 2000 रुपये मूलधन आ गया, ठीक है। मूलधन 2000 रुपये आ गया, मिश्र धन होता है 2420, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इतना आपका आंसर आ गया। अब अगर आपको दे दिया उसने P 2000, R 10%, T 2 वर्ष,
तो आपको अमाउंट यानी मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन कितना आएगा? मिश्र धन 2420 आएगा। कैसे? 2000 इंटू 110/100 गुणा गया 110/100। दोनों में अंतर समझ रहे हो? जब मिश्र धन से मूलधन की तरफ जा रहे तब 100/110, परंतु जब मूलधन से मिश्र धन की तरफ जा रहे, मिश्र धन निकालना है, तो तब 110/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 11 की 121, 121 गुना 242 और ये जीरो आया ना मिश्र धन इतना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है। राम ने बैंक के बचत खाते में इतने रुपए की राशि जमा की जिस पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 6% मिलता है। 24 माह के अंत में उसे कितना मिश्र धन मिलेगा? ठीक है, 24 माह मतलब 2 साल। ये तो बात कर रहा है कि 2 साल में कितना मिश्र धन मिलेगा। तो आपके पास कितना था? मिश्र धन माने मूलधन आपको दिया गया है 6% वार्षिक ब्याज की दर से गुणा गया 106/, 2 बार निकालना है क्योंकि 2 साल का पूछ रहा है। ठीक है, तो 24 माह का बोल रहा है, जबकि क्या है? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज माने 1 साल में 6% ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 2 साल में 106/100, फिर 106/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 106 गुणा गया 106। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 106 गुणा गया 106 को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 6 छके 36, 1 एकम 1। ठीक, फिर 1 छके 6, 1 6 एकम 6, 6 6 12, यानी आपका आंसर आ गया 11236। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट बीच बीच में आते रहेंगे, तो आप देख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करके करते हैं। ठीक है, जिस संख्या के बीच में जीरो आता है उसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी? कितनी राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी? यानी ये क्या दिया गया है? मिश्र धन दिया गया है। ठीक है, तो मिश्र धन दिया गया आपको क्या? 2449.40। कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई इसमें। इनटू, देखो मिश्र धन से आपको मूलधन की तरफ जाना है कि मूलधन की तरफ कितना होगा, तो इनटू में क्या हो जाएगा? 100/108। 2 वर्ष का बोल रहा है तो 100/108। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? 2449440, मतलब इस 100 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट हट जाएगा। 100/108 गुणा गया 108। ठीक है, अब आप इसको काटिए। अब इसमें तो जीरो कहीं है ही नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आपको इसको किससे काट सकते हैं? 2 से काटना पड़ेगा आपको। 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 2 50 आँखी 100, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 25 आँखी 50। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं। ठीक, अब आप किससे काट सकते हैं? अब इनको ऐड करें जरा देखना कितना है। 4 4 8 2 10 9 19 20 3 23 4 27। इन सब का योग 27 है, तो ये 27 है। तो यानी अब 27 से भी काट सकते हो उसको, पर चलो मैं 3 से काट देता हूँ। 3 में 27, 3 से आप इसको करो, काटो पूरे को। 3 8 24, 4 बचा, 3 एकम 3, 1 बचा, 19, 3 छः 18, फिर 1 14, 3 चौकू 12, 24, 3 अठे 24, फिर 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 से इसको काटो। 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 18, 3 छक्के 18, 0।
ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब कितना बचा आपको, 272,160 इंटू 25 अपॉन 3 गुणा गया 108। अभी इतना बचा है, फिर 3 से काट दो आप। 3 में 27, 0, 3 7 21, 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3 ही काट दिया आपने। ठीक है, अब इसको किससे काटो आप, 2 से काटो। 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 10 हुआ। 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 0। फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 13, 2 छक्के 12, 1 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब आप 27, 7 और 2 9 हुआ, 6 2 2 4 10 8 18, 18 8 1 9, ये भी 9 हुआ, तो अब कट जाएगा ये भी। ठीक है, 3 से कट जाएगा। 3 में 27, 3 7 21, 1 3 पंजे 15, 1 3 छक्के 18, 0। फिर 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, 1 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, अब फिर से 3 से काटो। 3 अठे 24, 1 12, 3 चौकू 12, 0। तो ये बचा आपके पास 840 गुणा गया 25, 25 0 की 0, 25 चौकू 100 का 0, बचा 10, 25 अठे 200, 210। तो आपका मूलधन कितना आ गया, 21,000। ये आपका आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन कभी कभी क्वेश्चन में इतनी लंबी हो जाती है कि आपको काटना पड़ता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, काटने की कोशिश कीजिएगा आप भी। ठीक है, ये मैंने आपके सामने काट के बताया है आपको। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में इतनी बढ़ जाती है। यदि ब्याज दर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 40% तथा तीसरे वर्ष 50% हो तो राशि क्या थी। यानी आपको अमाउंट दिया गया है 50 40। ठीक है, आपको टी दिया गया है 3 और दर आपको दी गई है एक बार 20, एक बार 40 और एक बार 50। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हम मिश्र धन से मूल धन की तरफ जा रहे हैं वापसी। तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 100 अपॉन 120, ये पहले साल का। 100 अपॉन 140 ये दूसरे साल का। 100 अपॉन 150 तीसरे साल का। ठीक है, अब तक तो समझ में आ गया होगा कि इसमें 100 अपॉन क्यों किया, क्योंकि हम मिश्र धन से मूलधन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको काटो। 1 2 0 से आपने 2 0 काट दिए, इस 1 0 से आप 1 0 काट दो। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 6 से काट दो। 6 चौकू 24, 1 12, 6 दूना 12। ठीक है, 14 तियाँ 14 कम 14, 14 42। अब 15 से काट, 15 को काटो, किससे कटेगा, 5 से। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 20, 3 से 3 कट गया। 100 गुणा गया 20 बचा। अब कितना बचेगा, 100 गुणा गया 20, 100 0 की 0, 100 दूना 200, यानी कि 2000 रुपीज़ क्या आ गया, मूलधन आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी।